अमेरिकी जहाजों की कब्रगाह बना है लाल सागर। हूतियों ने हैरी ट्रूमैन और कई युद्धपोतों को निशाना बनाया है। यहां हैरी ट्रूमैन समेत कई ऐसे युद्धपोत हैं जिन पर हमले की खबर है। ट्रंप की धमकियों के बावजूद हूतियों के ये हमले जारी हैं। हमले में क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हूतियों ने लाल सागर में कई युद्धपोतों को उड़ा दिया। हूतियों ने एक तरीके से ट्रंप से बदला लिया है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप सीधे तौर पर अब चेतावनी भी दे रहे हैं अलग अलग देशों को और ये बता भी रहे हैं कि अब पहले जैसा माहौल नहीं है और पहले जैसी बात नहीं है। इस पर हूतियों ने भी जबरदस्त पलटवार करते हुए लाल सागर में युद्धपोतों को उड़ाने का काम किया है और इसमें हाईटेक मिसाइलों और ड्रोन हमलों का जिक्र है, यानी कि आधुनिक तरीके से यह हमला किया गया है। अजय मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, ट्रंप की नीतियों को लेकर इस वक्त अब दुनिया के अलग अलग देश रिएक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ जो अलग अलग देशों में टकराव है वहां भी ट्रंप की तरफ से इंटरफेयर किया गया है, चाहे वो हमास हो, हूती हो, धमकाया गया है, ईरान को भी साफ साफ कहा गया। अब ऐसे में क्या ये जवाबी कार्रवाई है? क्या हूतियों ने दिखाने बताने की कोशिश की है कि हम कम ताकतवर नहीं है? देखिए, बिल्कुल इस चीज़ की आशंका जताई जा रही थी कि जो हूती हैं वो एक बार फिर से जो खासतौर पे युद्धपोत जो है अमेरिका के उनको निशाना बना सकते हैं और वैसा हुआ भी है। रेड सी में जो है कई ऐसे युद्धपोतों को निशाना बनाकर उनको नुकसान किया गया है और बड़ी बात यह है कि हूती जो आतंकी हैं वो लगातार आप देखें तो वो मिसाइल्स का, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कहा जाए कि मॉडर्न वॉरफेयर में जो चुनौतियां अमेरिका को या दुनिया के किसी भी देश को देखनी पड़ रही है वो अमेरिका के को भी पेश आ रही हैं। पहले से इस चीज़ की आशंका बनी हुई थी। हालांकि अमेरिका ने पिछले कुछ समय में जो हूतियों पर को निशाना बनाया था उसमें कई उनके बड़े नेता जो है वो मारे गए थे, मगर एक बार फिर से पलटवार करने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो इसके बाद अब देखना होगा कि अमेरिका का रुख क्या होता है, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग रेड सी में अगर आप देखें तो ये आधे दर्जन से ज़्यादा हमले जो हैं पिछले कुछ समय में युद्धपोतों को जो है निशाना लगाकर किए गए वो सामने आए हैं। और ये सिलसिला अगर नहीं रुका तो यकीनन आने वाले समय में ये सिलसिला और बढ़ेगा और कहीं ना कहीं परेशानियां अमेरिका के लिए और बढ़ सकती हैं। अमेरिका के लिए परेशानी बढ़ सकती है। अभी जो युद्धपोतों को निशाना बनाया है, ये जो हमला किया गया है हूतियों की तरफ से, कितने नुकसान का आकलन है अजय? देखिए, बिल्कुल इसमें एक बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी नंबर जारी नहीं किए गए हैं कि कितने लोग उसमें मारे गए हैं, मगर एक बड़ा नुकसान जो है वो माना जा रहा है कि इस वक्त हूती विद्रोहियों ने किया है, जिसमें लगातार हमलों के जरिए जो है वो युद्धपोतों को निशाना बनाया गया। अब अमेरिका किस तरीके से तैयारी करेगा, क्या एक बार फिर से घर में घुसकर जो है वो हूती विद्रोहियों को निशाना साधा जाएगा, उस चीज़ को लेकर इस वक्त तैयारी जो है वो कर ली गई है। अब यहां तैयारी की बारी है हूतियों का। अमेरिका पर अब ये सीधा प्रहार है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों को लेकर लगातार दुनिया के अलग अलग देशों में चर्चा में बने हुए हैं। अभी तो ट्रेड वॉर का ही जिक्र हो रहा था, टैरिफ का जिक्र हो रहा था, और अभी यहां हूतियों ने लाल सागर में युद्धपोतों को निशाना बना दिया। कुछ अलग अलग तस्वीरें भी हैं जो सामने आ रही हैं। अजय बता रहे हैं कि यहां पर अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, लेकिन अजय समझना तो ये भी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। यहाँ अगर हूतियों ने आगे बढ़कर हमला किया है तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इस पर जवाब दिया ही जाएगा। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछली बार जब हूती विद्रोहियों ने हमला किया था, जिसमें जो है नुकसान काफ़ी अमेरिका को उस वक्त भी उठाना पड़ा था, तो उसके बाद जो है लगातार मिसाइल हमले कर ड्रोन हमले कर हूती विद्रोहियों को निशाना बनाया गया। उनके कई बड़े नेता जो हैं वो मारे गए थे। अब उसके बाद जो सिलसिला फिर से शुरू हुआ है, हूती विद्रोहियों की तरफ से युद्धपोतों को निशाना बनाया गया है, क्योंकि जो जानकारी है लगभग 2 से 3 युद्धपोत जो है उसमें उनको टारगेट किया गया है। तो ऐसे में यकीनन एक बड़ा नुकसान जो है वो यूएस को हुआ है। अब ट्रंप एक बार फिर से उसी तरीके से कहीं ना कहीं कार्रवाई करेंगी और इस कार्रवाई का जो अंजाम है वो काफ़ी खतरनाक हूती विद्रोही के लिए होगा, क्योंकि ट्रंप को एक चीज़ को सोचना होगा कि क्या इस हूती विद्रोहियों के इन हमलों को पूरी तरीके से रोकने के लिए क्या उनको पूरी तरह से निस्तो नाबूद करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं अब आगे ये सिलसिला शुरू होगा। और यकीनन जो जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें ये साफ है कि ट्रंप चुप नहीं बैठेंगे और लगातार जो हूतियों के द्वारा नुकसान किया जा रहा है उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका अजय जांडियाल। नजर आप बनाए रखिएगा, इस बड़ी खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आगे दर्शकों तक पहुंचाएंगे।